दोस्तों, जय माँ प्रकृति। श्री गांधी विद्या मंदिर इंटर कॉलेज फतेहपुर कासगंज में वृक्षारोपण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक करने के बाद तथा वहीं पर एक पुस्तक अनजाने क्लासमेट जिसके लेखक मनीष कबीर रोमन जी हैं, उस पुस्तक का विमोचन करने के बाद 20 किलोमीटर की दूरी पर हम पहुँचे मीरा देवी मेमोरियल इंटर कॉलेज बनूपुरा अमापुर कासगंज में। दोस्तों, ये एकांत में ये स्कूल था और चारों तरफ हरे भरे पेड़ और पर्यावरण यहाँ का बड़ा शुद्ध। और इस कॉलेज में एसी वेटरन्स पहुँचे। आज का ध्येय था सांसें हो रही कम, आओ पेड़ लगाएं हम। इस स्कूल में हम पहुँचे तो तरुण पांडे साहब ने हम सबका स्वागत किया। ये उनका अपना स्कूल है, इंटर कॉलेज है और यहाँ पर उन्होंने वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा हुआ था और हम सभी वेटरन्स वहाँ पर पहुँचे और हरे भरे पेड़ों के नीचे वहाँ पर जो हर बोर्ड था, जो सूचना बोर्ड था या क्लासरूम थे, वहाँ पर सभी पर्यावरण को समर्पित थे। वेलकम भी हमारा पर्यावरण को समर्पित था। ये हमारी एक रंगोली बना करके उन्होंने हमारा स्वागत किया। और दोस्तों, सभी बच्चे क्लासरूम के अंदर बैठे थे। स्कूल के अंदर, इस इंटर कॉलेज के अंदर सभी कुछ व्यवस्थित तरीके से था। जो मैं आपको यहाँ की जो अच्छी चीज़ें हैं मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ। दोस्तों, हम सभी प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में पहुँचे, वहाँ पर हमारा स्वागत हुआ और वहाँ के बाद मैंने क्लासरूमों के अंदर देखा तो सभी क्लासरूमों पर इस तरीके से बोर्ड के ऊपर पर्यावरण से संबंधित स्लोगन लिखे पड़े थे, जिसमें अध्यापकों का और अध्यापिकाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान है। हर क्लासरूम के अंदर ये स्लोगन लिखे हुए थे। मैं आपको ये सभी स्लोगन दिखा रहा हूँ, वक्त ज़रूरत पर आपको ये काम आए। दोस्तों, इस स्कूल के अंदर पर्यावरण को लेकर बच्चे और अध्यापक अध्यापिकाएं सभी बड़ी जागरूक हैं। और दोस्तों, यहीं से लिए हुए स्लोगन मैंने सभी वीडियो में लगाए हैं। जब हम क्लासरूम में पहुंचने से पहले प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंचे और वहां के बाद हम सभी उस क्लासरूम में गए जहां पर बच्चे बैठे हुए, क्योंकि क्लास का टाइम हो चुका था, ये इंतज़ार कर रहे थे हमारे। लेकिन इंतज़ार की घड़ियां पूरी हुई और इन बच्चों ने, यहाँ के अध्यापक और अध्यापिकाओं ने हमारा स्वागत किया। दोस्तों, ये बच्चे जो पर्यावरण को शुद्ध बनाने में, यहाँ वृक्षारोपण के कार्यक्रम में अपना महत्वपूर्ण योगदान अदा करेंगे। दोस्तों, इस पॉलिसी के तहत हमारी योजना है कि हम बच्चों को एक एक पौधा दें जो बच्चे लेने के इच्छुक हैं और वे घर पे जाकर के इस पौधे को अपने मम्मी पापा या दादा दादी के नाम पर उसको घर में रोपित करें, उसकी देखभाल करें। और दोस्तों, ये मुहिम रंग लाएगी। बच्चों के टेलीफोन नंबर भी नोट किए गए हैं और यहाँ पर तरुण पांडे जी ने सभी वेटरन्स का परिचय बच्चों को कराया। और दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, सभी बच्चे व्यवस्थित तरीके से बैठे थे और बोर्ड के ऊपर भी यहाँ स्लोगन लिखे हुए थे। दोस्तों, कार्यक्रम को शुरू करने से पहले तरुण पांडे साहब ने इनका वेटरन्स का परिचय कराया, पर्यावरण के बारे में अपने विचार व्यक्त किए और यहाँ पर जो विद्यार्थी जी हैं और जो महिलाएं साथ में आई थी, उन्होंने यहाँ दीप प्रज्वलित करके पर्यावरण को शुद्ध बनाने का संकल्प बच्चे लें। यहाँ पर दीप जलाया गया माँ सरस्वती के सामने। श्रीमती मीना साहब और श्रीमती विद्यार्थी जी, इन्होंने दीप को जलाया और बच्चों ने तालियां बजा करके स्वागत किया। दोस्तों, ये कार्यक्रम की अभी शुरुआत थी और बच्चे बहुत ही खुश थे। जो इतनी देर से इंतज़ार कर रहे थे, वे सभी कार्यक्रम को बड़े उससे देख रहे थे। और अध्यापक और जो प्रिंसिपल साहब हैं, उन्होंने पटका पहना करके सभी वेटरन्स का स्वागत किया। और ये रामवीर साहब को उन्होंने एक बैज लगाया और जो महिलाएं थी उनको, जो अध्यापिका थी, उन्होंने पटका पहनाया और ये एक इसको भी लगाया उन्होंने। और इसके बाद में स्वागत जो है महिलाओं ने महिलाओं का किया और पुरुषों का स्वागत जो है, जो वेटरन्स का स्वागत है, वो अध्यापकों ने किया। दोस्तों, ये क्रम काफ़ी देर तक चलता रहा। यहाँ पर स्वागत में किसी प्रकार का कोई और कसर इन्होंने नहीं छोड़ी। प्रिंसिपल साहब ने विद्यार्थी जी को पटका पहनाया
और मीना साहब को भी। और दोस्तों यहाँ पर सभी वेटरन्स खुश थे और वे देख रहे थे कि बच्चे काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर स्वागत के बाद में यहाँ उनको एक राधा कृष्ण की एक जो माला थी, ये मोतियों की माला सभी वेटरन्स को पहनाई गई स्वागत के रूप में, ताकि वेटरन्स इसको याद रखे लंबे समय तक। और जो टीचर्स थी उन्होंने ये मालाएं जो हैं महिलाओं को पहनाई। दोस्तों इसके बाद में बारी थी वेटरन्स द्वारा सम्मानित करने की। पीताम्बर वस्त्र द्वारा तरुण पांडे जी का स्वागत किया रामवीर सिंह साहब ने, जो कि वेटरन्स के ऑल इंडिया एसी वेटरन्स एसोसिएशन के मुख्य महासचिव हैं। मीना साहब ने भी यहाँ के जो अध्यापक थे उनको पीताम्बर वस्त्र पहना करके उनका स्वागत किया। और तिवारी साहब ने पर्यावरण के बारे में बच्चों को लेक्चर दिया और बच्चे बड़ी गंभीरता के साथ में उन बातों को सुनते रहे। और ये क्रम जो है सभी जो वेटरन्स थे उन्होंने अपने विचार बच्चों के सामने रखे और बच्चों ने पर्यावरण की हर बात को, उनकी हर बात को वे सुनते रहे और टकटकी लगाकर देखते रहे कि वास्तव में आज आवश्यकता है कि हमें अपना पर्यावरण बचाना चाहिए, नहीं तो हमारी पृथ्वी पर ये इम्बैलेंस हो जाएगा तो अनेक समस्याएं पैदा होंगी। दोस्तों इसी क्रम में सभी बच्चों को एक एक करके जो वॉलंटियर थे उनको अमरूद का, जामुन का, बेलपत्र का और नीम वगैरह का पौधा दिया गया। ये फलदार पेड़ भी इनको दिए गए जो बच्चे अपने घर पर जाकर के ये बच्चे लगाएंगे, अपने दादा दादी या अपनी दादा दादी या अम्मा के नाम पर ये वृक्ष लगाएंगे। और ये वृक्ष जो है इनको दिए गए। ये क्रम काफ़ी देर तक चलता रहा। ये तो वॉलंटियर बच्चे थे, जो और भी बच्चे थे उनको भी बाहर जा कर के ये पेड़ उनको जो है वितरित किए गए और इनसे कहा गया है कि इसको जो है अपना जन्मदिन का उपहार समझें और इस पेड़ को लगाएं और उसकी देखभाल करें। हमें उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये बच्चे इन पौधों को अपने घर में जा कर के लगाएंगे और इनकी देखभाल जरूर करेंगे। 1 साल तक देखभाल हो जाएगी इन पौधों की तो ये पौधे संभल जाएंगे। सभी बच्चे बड़े खुश थे, तालियां बजा करके हम सभी वेटरन्स का स्वागत कर रहे थे। इसके बाद हम सब लोग बाहर आए और जो गड्ढे खोदे हुए थे वहाँ पर वृक्षों का रोपण किया गया। वे बच्चे जिन्होंने ये कसम ली कि हम रोज़ाना स्कूल आने से पहले इन पौधों को पानी लगाएंगे, इनकी देखभाल खुद करेंगे, उन बच्चों से इन पौधों को लगवाया गया। और दोस्तों सभी बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ इन पौधों को लगाया। गड्ढे काफ़ी गहरे थे और उनको जो है व्यवस्थित तरीके से लगाया गया, मिट्टी को भी ठीक से भरा गया, दबाया गया चारों तरफ से और उनको पानी लगाया गया ताकि ये पौधे जो हैं लंबे समय तक पानी को ऑब्जर्व करके रख सकें, इसमें हवा ना जाए। और दोस्तों यहाँ पर सभी बच्चे बड़े खुश थे। छुट्टी हो चुकी थी जैसा मैंने बताया, लेकिन पर्यावरण को शुद्ध बनाने के लिए इन बच्चों ने अपनी कीमती समय दिया। और यहाँ पर मैंने प्रिंसिपल साहब से बात की इस अवसर पर, तो उनके आइए सुनते हैं विचार। प्रिंसिपल साहब नमस्कार। नमस्कार सर, मैं यहाँ आपके कॉलेज में आया और यहाँ पर आकर के देखा कि यहाँ पर एक प्रोग्राम हो रहा है जो वृक्षारोपण से रिलेटेड था, जो कि ऑल इंडिया एईसी वेटरन्स जो हैं यहाँ पर आए हुए थे, एईसी के सेना शिक्षा कोर के जो वेटरन्स थे, और यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ और यहाँ पर बहुत अच्छा उनका स्वागत भी आप लोगों ने किया। तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप अपना परिचय दें और वृक्षारोपण के महत्व को बताएं ताकि हिंदुस्तान तक ये आवाज़ जाए और सभी बच्चे बड़े बूढ़े सब मिल करके इस धरती को बचाने वाली मुहिम में अपना योगदान दें, पेड़ पौधे लगाएं। जी, मैं तेजप्रताप सिंह सोलंकी, प्रधानाचार्य MDM इंटर कॉलेज मधुपुरा काशी में। वृक्षारोपण से तात्पर्य है कि मतलब हमारे जो भारत में है जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कम होता जा रहा है और क्या है कार्बन की मात्रा है वो बढ़ती जा रही है। इससे क्या हो, इसलिए वृक्षारोपण करना चाहिए, इससे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता जाए और इससे हमारा वातावरण शुद्ध होता चलेगा। ठीक है सर, और कुछ सर आप क्या संदेश देना चाहोगे बच्चों को? मैं चाहूँगा कि हर कोई इंसान, बच्चे सही चाहे कोई नहीं सही, उनको हर वर्ष एक पौधा लगाना चाहिए। एक पौधा हर वर्ष यानी कि लगाना चाहिए, अपने जन्मदिन पर या किसी उसमें लगाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंसिपल साहब, आपने बहुत अच्छी बात बताई। पर्यावरण को बचाने के लिए वृक्षारोपण बहुत जरूरी है।
धन्यवाद साहब, नमस्कार। दोस्तों, आपने प्रिंसिपल साहब के विचारों को सुना। इसके बाद जो वेटरन्स आए हुए थे उन्होंने बच्चों को छाया में खड़ा करके वृक्षारोपण कार्यक्रम करने के बाद उन्हें पर्यावरण के महत्व के बारे में बताया और इन पौधों को ठीक से घर पे जाकर लगाने के बारे में बताया। इस अवसर पर रामवीर जी और ने अपने विचार रखे और साथ ही जो मिसेस विद्यार्थी थी उन्होंने भी अपने विचार रखे। सभी जो वेटरन्स थे उन्होंने बच्चों को पर्यावरण के महत्व को, ऑक्सीजन के महत्व को और इस धरती को बचाने के लिए वृक्षारोपण के महत्व को बड़ी बारीकी से समझाया और बच्चों ने बड़ी गंभीरता के साथ इसको लिया और सभी बच्चे अपने इन पौधों को हाथ में लेकर खड़े थे जो अपने घरों पे जाकर के इन वृक्षों का रोपण करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही है कि इस वीडियो के माध्यम से ये संदेश सब तक जाए कि सब अपने अपने नाम पर माँ भारती के श्रृंगार के लिए एक पौधा जरूर लगाएं। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो आप एक वृक्ष जरूर लगाएं और आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल कैप्टन स्नेहा 126 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपने वीडियो को बड़े गौर से देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।